जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए नवरात्र की माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की पावन कथा लेकर आए हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। स्कंद माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। मान्यता है कि नवरात्र के 5वें दिन जो स्कंद माता को समर्पित है, सच्चे दिल से पूजा करता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए स्कंद माता की आराधना बेहद लाभकारी साबित होती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा वरदान मांगने के पीछे उसकी ये सोच थी कि उसे लगता था कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे नहीं, तो उनका पुत्र भी नहीं होगा। इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र था जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। ये थी 5वें नवरात्र व्रत की कथा। बोलिए जय स्कंद माता, जय नवदुर्गा।